नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन टॉपिक की फर्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक छोटा एफ फंक्शन डिफाइन किया जो कि रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एंड कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन लिया और इस तरह से लिया कि जो स्मॉल एफ फंक्शन लिया था ना, वो डी टी के रिस्पेक्ट में जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं ए टू एक्स एफ टी डी टी, तो कैपिटल एफ एक्स के इक्वल आता है। इस तरह से हमने कैपिटल एफ को डिफाइन किया कि जब हम इस छोटे एफ फंक्शन का इंटीग्रेशन करें ए टू एक्स डी टी के रिस्पेक्ट में, तो वो कैपिटल एफ के इक्वल आए, कैपिटल एफ फंक्शन के, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर? मतलब ये जो लिमिट बनी, ये इसका तो ये वाला पॉइंट ए नीचे आएगा, और जो x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है वो इसकी अपर लिमिट बनेगी। ठीक है, देन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फिर हमको प्रूव करना है कि जो कैपिटल f फंक्शन होगा ना, वो कॉन्टिन्यूस होगा अगर ऐसा है तो। ठीक, रीमान इंटीग्रेबल है छोटा f क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और कैपिटल एफ एक्स अगर इस तरह से डिफाइंड है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो कैपिटल एफ है वो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। फर्दर, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और उसके बाद ये प्रूव करने के बाद अगर छोटा एफ कोई जो ये फंक्शन था, अगर वो कॉन्टिन्यूस है एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए, देन कैपिटल एफ फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एक्स पे, और एफ डैश एक्स स्मॉल एफ एक्स के इक्वल आएगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टू प्रूव लिखा एन इनडेफिनेट इंटीग्रल। एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, देखो लिमिट है ना, लिमिट वेरिएबल है। अब आप कहोगे इसकी तो लिमिट है, ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन लिमिट तो है, लेकिन वो लिमिट भी वेरिएबल है, डिफाइंड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल कहा। एन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। मतलब जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना स्मॉल एफ एक्स का, इज अ फंक्शन एफ एक्स, वो कैपिटल एफ एक्स के इक्वल है, हुज डेरिवेटिव इक्वल स्मॉल एफ एक्स। हमको प्रूव करना है कि जिसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स के इक्वल है। ठीक, अब आगे देखो शुरू कैसे करना है। जो मेरे को स्मॉल एफ फंक्शन दिया हुआ है वो रीमान इंटीग्रेबल दिया हुआ है, तो स्मॉल एफ फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो इसका क्या मतलब है, ये बाउंडेड भी होगा। बाउंडेड है तो इसकी हम डेफिनेशन लगा देंगे। सो देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट m, a constant capital M greater than 0 such that mod fx is less than equal to m for all x belong to closed interval a b। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए x1 और x2 क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। ठीक, तो मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है, तो ए और बी के बीच में होंगे या इक्वल होंगे। सो x1 लेस देन x2, इस तरह से लिए कि x1 छोटा है x2 से, and this is less than equal to b and x1 is greater than equal to a, then mod fx2 माइनस fx1, क्योंकि देखो मैं कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहता हूँ, कॉन्टिन्यूस कैपिटल f को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना चाहता हूँ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो मैंने क्या किया, दो पॉइंट उठाए x1 और x2 क्लोज्ड इंटरवल ए बी के इस तरह से, और दिखा क्या दूंगा, उसकी डेफिनेशन दिखा दूंगा कि मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन एप्साइलन है, अगर मोड एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल्टा है तो। ठीक, तो वो डेफिनेशन लगाने के लिए अब लेट क्या करते हैं इसमें कि भाई मोड एक्स टू माइनस एक्स वन अगर लेस देन डेल्टा है, तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अगर लेस देन एप्साइलन आ जाता है, तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब ये एक्स टू माइनस एक्स वन तो हम लेस देन डेल्टा चूज करते हैं, और दिखाना क्या होता है कि भाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन एप्साइलन है। अगर ये हम दिखा देते हैं तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक, तो मैंने क्या लिया, कैपिटल एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन का मोड इज इक्वल टू, ये कैसे आया, ये इंटीग्रल एक्स वन टू एक्स टू स्मॉल एफ टी डी टी, ये चीज इसके इक्वल कैसे आई, ये देखो ध्यान से। देखो मैं कुछ दिखाऊंगा अभी आपको, ये देखो यहां से देखना,
जो मेरा कैपिटल एफ फंक्शन था वो किस तरह से डिफाइंड था, ए टू एक्स एफ टी डी टी, ठीक। और मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। तो मैंने ये एक्स वन एक्स टू क्लोज इंटरवल ए बी से लिए है ना, जो कि ए और बी के बीच में है, और मेरा फंक्शन ए टू एक्स एफ टी डी टी ऐसे डिफाइंड है। तो एफ एक्स वन क्या होगा, एफ एक्स वन, अगर इसमें एफ एक्स वन एक्स की जगह एक्स वन लूँ तो ये होगा ए टू एक्स वन एफ टी डी टी। और एफ एक्स टू क्या होगा, ये भी ये लोअर लिमिट लेनी होती है, ये लोअर बाउंड जो है ए टू एक्स टू, क्योंकि डिफाइंड ही इस तरह से है ए टू, अब एक्स टू लिया तो एक्स टू आएगा एफ टी डी टी। ये एफ एक्स वन और एफ एक्स टू समझ आए। अब ये है क्या, मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, तो दोनों को माइनस करेंगे, ए टू एक्स टू क्योंकि एक्स टू है एफ टी डी टी माइनस ए टू एक्स वन एफ टी डी टी। क्लियर। अब अगर मैं इन लिमिट को रिवर्स कर दूं, इसको नीचे ले आऊं और इसको ऊपर ले जाऊं, तो ये माइनस साइन हट जाएगा। क्लियर, प्लस का बन जाएगा ना ये, तो ये बन गया ए टू एक्स वन टू ए एफ टी डी टी। और जब हम लिमिट रिवर्स करते हैं तो माइनस आ जाता है, ठीक। तो ये बन गया प्लस का, तो ये हो गया एक्स वन टू ए एफ टी डी टी, प्लस में ए टू एक्स टू एफ टी डी टी तो था ही। क्लियर। तो एक्स वन टू ए एफ टी डी टी और ए टू एक्स टू एफ टी डी टी, ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या बन जाएगा, एक्स वन टू एक्स टू एफ टी डी टी। यहाँ तक समझ आया। तो मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू आ गया मोड एक्स वन टू एक्स टू स्मॉल एफ टी डी टी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, अब ये देखो एक्स वन टू एक्स टू इनइक्वालिटी आ जाएगी जब मोड को अंदर लेके आएंगे, मोड एफ टी डी टी। अब ये मोड एफ लेस देन एम था, अभी बाउंडेड की डेफिनेशन से दिखाया, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू एम, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम। अच्छा, ये m लेस देन इक्वल टू m हो गया, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा एक्स वन टू एक्स टू डी टी। और इस इंटीग्रल को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, m तो बाहर गया था, एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि इंटीग्रल करेंगे तो खाली t आ जाएगा, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? आ गया सर। अब आगे देखो, अब क्या करेंगे आगे, अब कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसको लगाने की कोशिश करेंगे और अपने इस कैपिटल एफ फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देंगे। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, हमने एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो अपनी मर्जी से चुन लिया। चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एम, और डेल्टा को इस तरह से चूज किया कि वो डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन अपॉन एम के इक्वल है। देन एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मोड एक्स टू माइनस एक्स वन इज लेस देन डेल्टा, कि ये चीज लेस देन डेल्टा है तो ये चीज क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, क्यों होगी, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन लेस देन डेल्टा है तो इसकी जगह डेल्टा ले लो, सो डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एम, एम से एम कट जाएगा, तो ये एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, चूज डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एम, देन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर दिस। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं आ गई, इससे क्या आ गया कि जो मेरा फंक्शन f है ना, हेंस फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस चीज से इक्वेशन वन से, फ्रॉम इक्वेशन वन। यहाँ तक समझ आया? देखो कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रेबल था तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी, ये आ गया। फिर मैंने इसको कॉन्टिन्यूअस का कैपिटल एफ फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना चाहा, तो दो पॉइंट लिए जो कि ए और बी के बीच में थे, तो कैपिटल एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन जैसा डिफाइंड था वैसे लगा दिया, तो ये आ गया लेस देन एम एक्स टू माइनस एक्स वन। फिर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो गिवन, चूज डेल्टा इस तरह से चूज किया कि ये एम कट जाए, ठीक। तो ये डेल्टा मैंने इस तरह से लिया एप्सिलॉन अपॉन एम टाइप से। देन मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मोड डेल्टा मोड एक्स टू माइनस एक्स वन इज लेस देन डेल्टा। तो इससे आ गया कि मेरा जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक, यहां तक मेरी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। अब आगे देखो, फर्दर इफ स्मॉल f इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, आगे बोल रहा है कि जो स्मॉल f फंक्शन है ना, अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, तो वही लेके चले। नाउ सपोज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये सुपोज कर लिया क्योंकि ये गिवन है। देन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, सच दैट मोड एफ वाई माइनस एफ एक्स, वाई भी जैसे एक्स
क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है, ऐसे ही वाई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में से आया हुआ है। ठीक, तो मोड अब कॉन्टिन्यूस है, तो मोड एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर फॉर मोड वाई माइनस एक्स लेस देन डेल्टा। ठीक, यहां तक आ गया। अब मेरे को ये प्रूव क्या करना है कि गिवन कैपिटल एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो मेरे को अब प्रूव करना है कि कैपिटल एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा देंगे, फॉर एच लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो हम क्या करेंगे, इस चीज को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स का मोड अगर हम लेस देन एप्सिलॉन दिखा पाते हैं एच लेस देन डेल्टा के लिए, तो क्या होगा, इस चीज की जो लिमिट होगी ना, इस चीज की लिमिट ये आ जाएगी। इस चीज की जो लिमिट होगी, इस चीज की लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ये आ जाएगी। और इस चीज की जो लिमिट है h टेंडिंग टू जीरो वो किसके इक्वल होती है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन के इक्वल। समझ आ गया हम क्या दिखाना चाहते हैं। अब देखो ये मैं लेके चला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस एफ एक्स का मोड इज इक्वल टू, अब देखो जैसे ये एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ये आया था, वैसे ही तो ये भी है एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये भी ऐसे ही आएगा मोड, जैसे ये मोड एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ये आया था, वैसे ही एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स भी क्या आ जाएगा, एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी, स्मॉल एफ टी डी टी। क्लियर। और ये वन अपॉन एच ऐसे का ऐसे, माइनस एफ एक्स ऐसे का ऐसे, और मोड ऐसे का ऐसे। यहां तक समझ आया। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये देखो ये फंक्शन जो है एफ एक्स, ये एक्स का फंक्शन है। क्लियर। तो इसको मैंने क्या किया, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया। dt के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं एक्स टू एक्स प्लस एच, तो ये फंक्शन एफ एक्स तो कांस्टेंट है ना। मतलब आप कहोगे क्यों किया, देखो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ा इस पे कोई कुछ फर्क, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो, अगर मैं एफ एक्स को बाहर ले लूं थोड़ी देर के लिए और इसको इंटीग्रेट करके देखो, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, इसका इंटीग्रेशन आएगा, एफ एक्स तो गया बाहर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बचेगा टी, लिमिट लगाएंगे तो आएगी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एच। क्लियर। और एच से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, ये फंक्शन वही एफ एक्स का एफ एक्स ही है। ये इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस एच विद रिस्पेक्ट टू डी टी जो मैंने किया है, इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो वही चीज है अभी भी। समझ गए, साइड में लिखा भी हुआ है कि जो एफ एक्स एक्स का फंक्शन है, और अगर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ट्रीट होगा फंक्शन एफ एक्स, और इंटीग्रेट करने पर, और फिर अगर इंटीग्रेट करते हैं तो h आएगा, और हमने h से डिवाइड भी किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया ना अच्छे से। फिर आगे देखो क्या किया, वन अपॉन एच। ठीक, दोनों लिमिट देखो, दोनों इंटीग्रेशन में लिमिट जो एक्स टू एक्स प्लस एच, एक्स टू एक्स प्लस एच है, तो एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्लियर। तो ये जो मोड है इनइक्वालिटी आ जाएगी जब मोड अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया वन अपॉन एच इंटीग्रल एक्स टू एक्स प्लस एच मोड एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी। क्लियर। सो वन अपॉन एच एक्स टू एक्स प्लस एच मोड एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी। ये तो सेम ही लिख दी, दोबारा से सेम लिख दिया ना, चलो कोई नहीं। अब आगे देखो एफ टी माइनस एफ एक्स, एफ टी माइनस एफ एक्स, एफ ये वन अपॉन एच इंटीग्रल एक्स टू एक्स प्लस एच मोड एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी। यहां तक आया समझ। अब आगे देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, जो मेरी इक्वेशन वन थी यहां पे, ये एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन लेस देन एप्सिलॉन था, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन क्या था, लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वेशन वन से आया है मोड एफ टी माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर टी माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। तो देखो क्या किया है इन्होंने, देखो इक्वेशन वन से नहीं, इक्वेशन नंबर टू से आया है ये रिजल्ट, क्योंकि वो तो स्मॉल एफ के लिए था ना।
और ये स्मॉल एफ के लिए है ना, स्मॉल एफ टी माइनस एफ एक्स, लेकिन वो तो कैपिटल एफ के लिए था। तो स्मॉल वाई और एक्स की जगह अगर हम टी और एक्स ले लें, पॉइंट टी और एक्स, एफ टी माइनस एफ एक्स का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर मोड टी माइनस एक्स लेस देन डेल्टा। सो एफ टी माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मोड टी माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? तो ये चीज लेस देन एप्सिलॉन गिवन है, क्योंकि मेरे को मेरा स्मॉल एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। देखो इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो आगे क्या हुआ, एप्सिलॉन, ये तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन बाहर आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एच इंटीग्रल एक्स टू एक्स प्लस एच डी टी, यहाँ तक क्लियर है। एप्सिलॉन अपॉन एच, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, बचा सिर्फ एच, एच से एच कट जाएगा। सो दिस इज एप्सिलॉन। सो ये चीज लेस देन एप्सिलॉन आ गई, और एच लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका क्या मतलब है, अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो, कि इस पे जो लिमिट एच टेंड टू जीरो होगी वो एफ एक्स के इक्वल आएगी। सो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। क्लियर? और ये क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये होता है कैपिटल एफ डैश एक्स के इक्वल। क्लियर? तो इससे क्या आ गया, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव जो है वो स्मॉल एफ फंक्शन के इक्वल है। सो दिस इज आवर प्रूफ। एक बार फिर से देखो क्या किया हमने शुरू से। पहले तो मैंने इसको, जो मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल था, बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी। फिर क्या प्रूव करना था मेरे को, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए कोई दो पॉइंट लिए x1 और x2, और वो दिखा दिया कि वो लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक, तो वो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दिया फॉर मोड x2 माइनस x1 इज लेस देन डेल्टा। और डेल्टा मैंने कैसा लिया था, एप्सिलॉन अपॉन एम टाइप का। यहाँ तक एक पार्ट हो गया था थ्योरम का। फिर आगे हमने देखा फर्दर, इफ स्मॉल एफ इज कॉन्टिन्यूस, स्मॉल एफ कॉन्टिन्यूस है फॉर x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी और y भी बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड एफ वाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मोड y लेस देन डेल्टा, मोड y माइनस एक्स इज लेस देन डेल्टा। ये सेकंड इक्वेशन मानी थी हमने। फिर हमको ये डिफरेंशिएबल दिखाना था, कैपिटल एफ फंक्शन, कैपिटल एफ फंक्शन दिखाना था डिफरेंशिएबल। तो मैंने क्या किया, मोड एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच माइनस स्मॉल एफ एक्स के मोड को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना चाहा, तो इस चीज को लेके चला मैं। फिर इसको, जैसे इसको इंटीग्रेशन में बदल दिया था इस चीज को, वैसे ही एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी डी टी ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो वैसा ही है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स ऐसे का ऐसे रख दिया। फिर ये बताया था कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब एच से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया वन अपॉन एच, कॉमन दोनों में से, एक्स टू एक्स प्लस एच एफ टी माइनस एफ एक्स डी टी। फिर मोड को अंदर ले आई, इनइक्वालिटी लग गई। फिर क्या किया, फिर ये चीज़ जो थी यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन थी इक्वेशन नंबर 2 से, सो एप्सिलॉन आ गया बाहर, ये आ गया एक्स टू एक्स प्लस एच डी टी, एक्स से एक्स कट गया, एच से एच कट गया, बचा एप्सिलॉन। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब है, इसकी लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स के इक्वल होगी। ठीक, और ये लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच किसके इक्वल होता है, एफ डैश एक्स के। सो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, स्मॉल एफ एक्स के। सो दिस इज आवर प्रूफ। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।